तुमने मेरी माँ के बारे में दोबारा ये लफ्ज इस्तेमाल किया तब मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझिए तुम। क्या थे? हाला, माफी मांगो मुझसे। I said say sorry. नहीं, रहने दो हमजा। अब हम जबरदस्ती किसी के दिल में एहतराम तो नहीं पैदा कर सकते ना। कौन है ये लड़की? मैं इसे नहीं जानता अंकल। मैं तो खुद पहली बार देख रहा हूँ इस लड़की को। मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे इस तरह बुलवाकर जलील किया जाएगा। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। अच्छा, खुदा हाफिज। आप खफा होके जा रहे हैं? I'm sorry। आप क्यों सॉरी कर रही हैं सभी? आपने तो कुछ नहीं किया। वो जो मेरी ताई जान ने कहा। नो, इट्स रियली ओके। चलता हूँ। Excuse me. I'm really sorry for what my mother did. Hamza. खुर्रम। मैं बहुत माजूर था यार। दरअसल अम्मी, मैं समझ नहीं सका इस तरह आपकी मदर ने मुझे हिट क्यों किया। क्या दुश्मनी थी उनकी मुझसे या उनसे? दुश्मनी आपसे नहीं, दुश्मनी मुझसे है, उनकी मदर की। Anyway, I'm really sorry यार। I hope to see you soon इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। आप खफा होके जा रहे हैं ना? मैं खफा नहीं हूँ समझ, पर अभी जाना मुनासिब होगा, तभी तो मैं दोबारा आ सकूंगा। जी। खुदा हाफिज। ठीक हो? कुछ नहीं है, आराम से। जरा यहाँ बैठो। पियो। हाला इस शख्स को नहीं जानती है। देख के आराम से पियो। इसे पता चल जाए कि ताईजान गलत नहीं कह रही तो? आपने तो मुझे नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा हाला से। क्या हो गया हाला? हाला ऐसे नहीं रोते, तबीयत खराब हो जाएगी। हाला इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। अम्मी को तो पता नहीं क्या हो गया हाला, लेकिन मैंने उनकी किसी बात पर यकीन नहीं किया। ओके? ठीक कह रहा है हमजा। इसने यकीन नहीं किया। मैं कह रही हूँ छोड़े, मुझे जाने देना। नहीं, तुम मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। किस कदर खौफजदा कर दिया आपने हाला को अम्मी। हाँ, हमजा ने मुझ पर यकीन किया और खुर्रम ने इनकार कर दिया, इसलिए अब ताईजान कुछ नहीं कर सकेंगी। वो भी गुस्से में हूँ, और तुम्हें पता है गुस्से में उनको कुछ समझ नहीं आता वो क्या करते हैं। लेकिन खुर्रम ने मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? उसने मुझे धमकाया था हॉस्पिटल में, या फिर शायद ये कि उसे समीन जैसी अच्छी लड़की मिल रही है तो उसने सोचा होगा कि क्या जरूरत हालांकि नाम की राख रख कर अपने हाथ काले करे। और हमजा कहाँ गया? मैं आज ये सच साबित करके दम लूंगी। शाहजहां, तहम्मुल से खड़ी रहो। अरे कहाँ का सच? कौन सा सच? जब कोई और हीला बहाना काम ना आया तो कैसे पैंतरा बदल दिया, बोहतान लगा दिया मेरी बच्ची पर। मैं बोहतान नहीं लगा रही। और तुम दोनों
बाप बेटा सुन लो अच्छी तरह से। अरे ये तो जीता जागता लड़का था। ये शाहजहां तो हाला के बोकस में इतनी बढ़ गई है कि अगर कोई कव्वा भी मुंडेर पर आकर बैठेगा तो ये यही कहेगी ये कव्वा हाला के चक्कर में आता है। हाँ, बल्कि हाला को तो छोड़ो, अब मैं समझी असल बात। यानी शाहजहां तेरा भी कमाल नहीं है, कैसे एक तीर से दो शिकार कर लिए। यानी समीन का भी रिश्ता कैसे सफाई से भगा दिया। सही कहती थी सोफिया, ये नहीं होने देगी समीन का रिश्ता। अरे जलीस को देखो, कैसा दिल पकड़ के गया है मेरा बच्चा। और वो कैसा सुलझा हुआ, समझदार, शरीफ, मामला फहम बच्चा था कि चुपचाप चला गया। वरना इसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। है पता नहीं क्या सोचता होगा वो हम लोगों के बारे में। क्या सोच रहा होगा वो? यही सोच रहा होगा ना कि किस महारत से वो हम लोगों की आंखों में धूल झोंक कर यहाँ से चला गया है। पर मैं उसे ऐसे जाने नहीं दूंगी। मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगी। हाँ हाँ, समीन को पता है। समीन को बुलाती हूँ। समीन समीन को मत बुलाए अम्मी। आगे आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया। आपको हाला से प्रॉब्लम है ना, हाला पे रहे। और आपको कब तक उससे शिकायत रहेगी अम्मी? समीन ही क्यों, हाला भी तो है। हाला को भी बुलाना पड़ेगा, तभी तो सारा मामला सामने आएगा। हाला का इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है। नहीं है। मैं कह रही हूं। नहीं है अम्मी। क्यों बुला रही हैं आप मेरी बेटी को? अब कोई कसर बाकी रह गई है? समीन तुम्हें याद है ना? तुम्हें याद है हाला ने तुम्हें बताया था कि वो अपने किसी दोस्त के भाई को पसंद करती है। सोफिया तुम्हें भी याद है ना? उसने तुम्हें बताया था ये खुर्रम वही लड़का है, वही उसी दोस्त का भाई। बस कर दे शाहजहां, बस कर दे। इसके मुंह में अपनी जुबान मत दे। समीन के जवाब से पहले मुझे हाला का जवाब चाहिए। अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मेरा भरम रखा। मेरी नौकरी ना समझी की कथा को सजा बनने से बचा लिया। मेरे मालिक, मैं तेरे शुक्र अदा कर ही नहीं सकती। तूने मुझे झूठ बोलने से बचा लिया। हाला! हाला! जी बोलो समीन, हाला ने अपने किसी दोस्त के भाई का जिक्र किया था जिसे वो पसंद करती थी? नहीं भेज सकता। क्यों? ओ, तुम्हें इस चीज का डर है ना कि अगर घर वालों को पता चल गया कि तुम्हें लड़का पसंद है, मसला खड़ा हो जाएगा। मैंने सोच लिया है कि मैं शफक से बात करूंगी और वो लोग ऐसे जाहिर करेंगे जैसे शफक ने मुझे पसंद किया है भाभी के लिए। बोलो समीन, इसने तुम्हें बताया था ना? बोलो प्लीज, प्लीज बोलो। फॉर गॉड सेक ताईजान, खुरम की ना कोई बहन है ना कोई भाई, अकेला है वो इस दुनिया में। एक माँ थी, वो भी फौत हो गई कुछ अर्सा पहले। अब चाहती क्या है? समीन, तुम उसकी पर्दापोशी करी हो जिसने तुम्हारे हक पे डाका डाला। मुझे किसी की कोई पर्दापोशी नहीं करनी है, लेकिन मुझे एक बात क्लियर करनी है कि आपने इस सब झंझट में खुरम को जानबूझ के घसीटा है। मुझे उसको क्लियर करना है।
बाकी आप जाने और आपकी बहू। चले मम्मी। समीन, हमजा मैं जानती हूँ ये झूठ बोल रही है, इसका चक्कर था। बस करें अम्मी, बस कर दे। हालांकि नफरत में आप इतना आगे बढ़ जाएंगी, मैं सोच भी नहीं सकता था यार। मैं कसम खा सकती हूँ। रुक जा शाहजहान, रईस इसे रोक। अब ये झूठी कसम खाएगी और अजाब उठाएगी। मैं झूठी नहीं हूँ पुप्पो। मैं कुरान उठा सकती हूँ कि खुर्रम इसी लड़की का आशिक था, या फिर ये उठा ले कि नहीं था। मैं कुरान लेकर आती हूँ। अम्मी मत रोको उसे, ये फैसला आज हो जाने दो। हाँ भाई शाहजहां, तुम उठाओगी कुरान और कहोगी कि जो कुछ तुम कह रही हो सच कह रही हो। क्या हो गया आप लोगों को? आप लोग कलाम पाक को समझते क्या है यार? सही सुना था मैंने, दुनिया में सबसे आसानी से उठाई जाने वाली चीज कसम है। और आप लोग इस बकवास, इस दुनियावी चीज में आप कुरान कैसे बीच में ला सकते हैं यार? बाज आजा शाहजहान, कुरान पे झूठी कसम उठाने का बड़ा अजाब होता है, और मैं ये हरगिज नहीं चाहती कि मेरे घर पर अजाब नाजिल हो। जब कोई और राह नजर ना आए तो यही सबसे सीधा रास्ता होता है अम्मा। अदालत में भी कुरान पे हाथ रखा जाता है, कसम उठाई जाती है पुप्पो। हाँ, तो बोलने वाले तो वहां भी झूठ बोल जाते। दादी ठीक कह रही है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन अब्बू, अदालत में सब लोग अजनबी होते हैं, एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, और मुझे हाला पे पूरा भरोसा है। हाला, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन इन लोगों की तसल्ली के लिए एक बार प्लीज बोल दो कि तुम उस शख्स को नहीं जानती। मुझे भी हाला पर कोई शक नहीं है। मेरी हाला कभी झूठ बोलती ही नहीं है। अरे इसने तो इस शख्स को कभी देखा ही नहीं। मैं मतलब मैं हाला प्लीज बोलो। नहीं, मैं उसे नहीं जानती। मैं किसी इल्जाम को नहीं मानता। हाला ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मुझे हाला पे पूरा भरोसा है, वो किसी को चीट नहीं कर सकती। इल्जाम? वो इल्जाम नहीं था बेटा। तुमने मुझसे इसकी बदकिरदारी का सबूत मांगा था ना, उस वक्त नहीं था मेरे पास। लेकिन देखो क्या इंसाफ है मेरे मालिक का कि वो सबूत चलकर खुद मेरे घर आ गया। हमजा, हमजा रईस, ये वही लड़का है। ये हाला को जानता है। ये आया था यहाँ, इधर ही इसी सोफे पे बैठा था। इसी सोफे पे इसने हाला का रिश्ता मांगा था मुझसे। रईस, मैं सच कह रही हूँ। बस भी रो हाला, रो रो कर क्या हाल बना लिया अपना। अब सब क्लियर तो हो गया है, अब क्या? मेरी बात सुन, मुझे सिर्फ तुम पर यकीन है, हर बात पर। जो अम्मी ने किया उसके लिए सॉरी। ऐसे रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर लोगी हाला। हो गई खराब, इसीलिए कह रहा हूं। आओ लेटो। नहीं, तुम मेरा हाथ छोड़ दो बस। हमजा, हाथ? मेरा हाथ प्लीज छोड़ दो। मुझे अकेले रहना है, मुझे अकेला छोड़ दो।
देखो हाला, जो अम्मी ने किया उसकी जस्टिफिकेशन तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन मुझे चाहिए भी नहीं है। मुझे बस अकेला रहना, तो मुझे अकेला तो मैं तुम्हें कह तो रहा हूँ यार। नहीं, अच्छा तुम नहीं जाओ, मैं खुद चली जाती हूँ। हाला, नहीं नहीं हाला, खैर है, मैंने हाला मेरी बात, नहीं। हाला मेरी बात सुन। आज तुमने सबको जलील करवाने में और खुद जलील होने में कोई कसर नहीं छोड़ी है वैसे। नहीं नहीं रईस, आप मेरा यकीन करें, मैं सच बोल रही हूँ। वो लड़का आया था ना, वो बैठा था इधर सोफे पे। इस सोफे पे? पहले तो तुम कह रही थी उस सामने वाले सोफे पे बैठा था। क्यों रोमी, यही कह रही थी? नहीं है? हाँ हाँ, इधर ही बैठा था। मैं तो ये बता रही हूँ कि वो हाला से शादी करना चाहता था। मैंने कहा हाला से कैसे शादी हो सकती है, उसकी शादी तो हमजा से होगी। ये तुमने कहा कि हाला की शादी हमजा से होने वाली है। रोमी, अब कोई कसर नहीं रह गई इसका दिमाग उलटने में। ये तो पक्की बात हो गई है, यानी जो बात किसी और के दिमाग में नहीं आई वो इसके जहन में आ गई और उसने कह भी दी, ऐलान भी कर दिया। आप ठीक कह रहे हैं अब्बू। आप तो हमेशा से हमजा और समीन की शादी करवाना चाहती थी। भाई और हाला की शादी तो हादसाती तौर पर हुई। नहीं, ये बात तो मैंने उस लड़के को टालने के लिए कही थी ना। शाहजहां, तुम्हारी शारक पे कोई खंजर की नोक भी रख देना, तब भी तुम हाला का नाम अपने बेटे के साथ नहीं जोड़ सकती। मेरे मुंह से निकल गया ना अचानक। ये तुम्हारे मुंह से निकलने वाला जुमला ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसको ले जाओ, खुदा का वास्ता है, इसको नींद की दवा दो। सबका दिमाग खराब कर दिया इसने। नहीं नहीं रईस, मेरी बात सुन ले। मैं आपको ना सारी बात शुरू से समझाती हूँ, एक एक लफ्ज मैं आपको बताती हूँ, फिर आपको यकीन आ जाएगा। खुदा का वास्ता है। नहीं रईस, अरे यार छोड़ो। रईस मेरी बात सुने। दरअसल हुआ ये था, अरे रूमी, वो आया था, वो यहाँ बैठा था, मैं वहां बैठी थी। प्लीज मेरी बात का यकीन। बस कर दे। कोई भी नहीं बैठा अब यहाँ, अबू भी चले गए हैं। और आपका ये वाला हरबा नहीं चला, अब आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा। इस पे किसी ने यकीन नहीं किया। काफी हो गया आज के लिए। तुम भी समझ रही हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? रूमी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो लड़का आया था, वो इस सोफे पे बैठा था, इस सोफे पर। मैं इस सोफे पर बैठी थी, मैंने उससे बात की थी। उसने हाला से शादी करने के लिए पता नहीं क्या मेरी मिन्नतें शुरू कर दी। जाहिर है हाला की शादी तो। अम्मी प्लीज। मैंने झूठ बोल दिया लामिया जी। मैंने झूठ बोल दिया। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे राजा जी, मुझे माफ कर दे। बस कोई और रास्ता नहीं था लामिया जी, मैं और क्या करती। मैं अगर सच बोली तो सब खत्म हो जाता, सब खत्म हो जाता। मेरा घर, मेरा हमजा, जमीन,
मैंने अपने बेबी के लिए बोला था मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। ये तो मसलियत थी लम्या जी, आपको तो पता है ना, आपको तो सब पता होता है ना, आपको तो सब पता होता है। पे लगी क्या गुनाह हमारा था, मांगते हैं ये खुदा से प्यार ना दोबारा हो। लम्या मेरा बर्फ रख लीजिएगा लम्या, मेरा बर्फ रख लीजिएगा। मुझे और सो झूठ नहीं बोलने, मुझे झूठ नहीं बोलने। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे लम्या जी, मुझे माफ कर दे। मैं कभी झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, नहीं बोलना आशिकों के दिल में ये आस भी लगाए, फिर आस को बुझा के ये आग भी लगाए, फिर आस को बुझा के ये आग भी लगाए। बस ये जान लो, तुम इस वक्त नफरत के आतिश फिशां के दहाने पर बैठी हो, जो किसी वक्त भी तुम्हें जलाकर राख कर सकता है। मैंने सब तय कर लिया है हाला, जो कुछ मेरे साथ हुआ है अब तुम्हारे साथ होगा। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। मेरा हाथ प्लीज छोड़ दो, मुझे अकेले रहना है, मुझे अकेला छोड़ दो। हमजा, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। वक्त आएगा कि तुम पर साबित हो जाएगा कि मैं सच बोल रही थी, और फिर उस वक्त। प्लीज अम्मी, प्लीज। तुम भी बाकी सब की तरह मुझे पागल समझ रहे हो, नफसियाती मरीजा। मुझे समझ लेने दीजिए अम्मी, समझकर मैं मुतमईन, मुझे मुतमईन रहने दीजिए। क्योंकि अगर मैं ये मान लूं कि आपके होशो-हवास दुरुस्त है, तो मुझे यकीन नहीं आता कि एक इंसान अपने ही जैसे इंसान की नफरत में इतना आगे कैसे बढ़ सकता है, वो भी मेरी अपनी माँ। मैं इस गलतफहमी में जिंदा रह सकता हूँ क्या आप अपने हवास खो बैठी हैं, आप कुछ भी सोच लेती हैं, आप कुछ भी फर्ज कर लेती हैं। एक बेटे की हैसियत से मेरे लिए आसान है, वरना जो अपने आला के साथ जैसे उस अजनबी के सामने उसको जलील किया ना। मैं सच कह रही हूँ, और देखना वक्त साबित करेगा कि मैं सच बोल रही हूँ। बस
हाला, नहीं, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। मैं जानता हूं। क्या क्या जानते हो तुम? यही कि तुम किसी को नहीं जानती आना। मुझे जानती। मुझे जानती हो आला। जब आप लोगों ने ला ताल्लुकी का ऐलान कर ही दिया तो आपको गर्ज नहीं होनी चाहिए कहीं भी जाए। अगर मेरी बीवी इस घर में नहीं रह सकती तो मैं नहीं रह सकता। चाहेंगे तो हम दोनों जाएंगे। मुझे सुनो, मुझे देखो। हाला के लिए हमजा है, तुम्हें सिर्फ मेरी मारनी है। तुमसे पूछ रहा हूं हाला, मुझे जानती हो? फिर किसी और को जानने की जरूरत नहीं है। तस्वीर मन में बसी यार की, तस्वीर पड़ी तेरे प्यार की। दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत ज़हे आशिकी है। पूछो ना पूछो ना पूछो ना, हम सताए हुए हैं, सताए हुए हैं, सताए हुए हैं। बैठ जाओ, ये बात बैठ के करने वाली है। मुझे ना पहली नजर में ही तुमसे नफरत हो गई थी, शदीद नफरत, और वक्त के साथ साथ ये नफरत बढ़ती चली गई। पहली नजर? अब तो ये आलम है कि मुझे अपनी नफरत के आगे कुछ सुझाई नहीं देता। मरने पर या मार देने पर आ गई हूं मैं। नहीं। सच कह रही हूं। वजह? वजह खैर लंबी बात है, छोड़ो।
बस ये जान लो, तुम इस वक्त नफरत के आतिश फिशां के दहाने पर बैठी हो, जो किसी वक्त भी तुम्हें जलाकर राख कर सकता है। आग की आंखें नहीं होती ताईजान, वो तो अंधेपन से लपकती है और अक्सर भड़काने वाले के ये हाथ उसकी लपेट में आ जाते हैं। तुम मुझे धमका रही हो? बता रही हूँ। अल्लाह जिसका पर्दा रख ले, फिर दुनिया की कोई ताकत उस पर्दे को चाक नहीं कर सकती ताईजान। तुम अल्लाह को बीच में मत लाओ। अल्लाह मासूमों की ऐब पोशी करता है और तुम मैं हार नहीं मानूंगी, बस इतना याद रखना। आप बैठे, मैं अम्मी को बुला के लाती हूँ। अम्मी, अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बैठो ना, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कल जो कुछ भी हुआ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं समीन की ताई को क्या हो गया था। बेटा तुम बार बार शर्मिंदगी का इजहार क्यों कर रहे हो? शर्म का मुकाम तो हमारे लिए है। वैसे भी इतनी मुश्किलों से घर आने के लिए राजी हुए, वरना ताई जाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। समीन, मुझे तो आंटी और अंकल का ख्याल आ गया, वरना मैं बहुत खुददार रहा हूँ। इतनी आसानी से माफ नहीं करता किसी को। गरीब के पास एक इज्जत नफ्सी तो होती है। शुक्र है तुमने मेरे कहे का मान रख लिया। अगर तुम ना आते तो जलीस और मैं खुद तुम्हारे पास आके माफी मांगते। नहीं आंटी, माएँ भी कभी अपने बेटों से माफी मांगती हैं। आप तो बस हुक्म किया करें। अच्छा, वो समीन की ताई की तबीयत कैसी है? मेरा मतलब कि कल जो उन्हें दौरा पड़ा था। ऐसे दौरे इन्हें अक्सर पड़ा करेंगे। तो फिर तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। I mean कि इस तरह के मरीज तो काफी डेंजरस साबित हो सकते हैं ना। दूसरे को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं एक डॉक्टर से वाकिफ हूं, अगर आप कहें तो। दोनों ने एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर दिया। क्या पता शाहजहां वो वाकई ये लड़का ना हो, इससे मिलता जुलता हो, नाम भी एक जैसे हो गए। नहीं, क्या ये सब ठीक कह रहे हैं? मुझे वहम होने लगे हैं। मैं किसी नफ्सियाती आर्ज़े का शिकार हो रही हूं। हो भी सकता है। मुसलसल नाकामी, ज़हनी दबाव से कुछ भी हो सकता है। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं बहुत मजबूत औरत हूँ। मुझे याद है, मुझे बिल्कुल याद है, यही था वो लड़का खुर्रम। मुझे सब याद है। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। लेकिन इस चीज को साबित कैसे करोगी शाहजहां? तुम इस वक्त नफरत के आतिश फिशां के दहाने पर बैठी हो, जो किसी वक्त भी तुम्हें जलाकर राख कर सकता है।
अरे संभल के, अभी आप गिर जाती। शुक्रिया अदा नहीं करेंगी मेरा? किस बात का? किस बात का? यही कि तुम्हें संसार होने से बचा दिया मैंने। बचाया ना? सोचो कि अगर मैं सबके सामने ये कह देता कि मैं तुम्हें पहचानता हूं, कि वही लड़की है जो मेरी मोहब्बत का दम भरती थी, जिसका मेरी नाराजगी के ख्याल से सांस रुक जाता था, और जो मेरी मन्नतें करती थी, खुर्रम खुर्रम प्लीज अपनी माँ को ले आओ मेरा हाथ मांगना। बताओ क्या होता फिर? तुम्हारा ससुर तुम्हारा ही मुंह काला करके तुम्हें इस घर से निकाल देता, और वो तुम्हारा आशिक शौहर, उसे इतने लंबे पंगे में पड़ना ही नहीं पड़ता, सिर्फ 3 हुर्फ बोल देता। बस भाई, इतना भरोसा जो करता है वो तुम पर, और जब भरोसा टूटता है ना तो ताल्लुक तोड़ने में देर नहीं लगती। खुर्रम देखो, ऐसी बातें नहीं करो, वो तो पहले की बात थी, मेरी नासमझी का वक्त था। अब मैं जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, तुम भी तो बढ़ चुके हो समीर के साथ। हाँ तो मैं तो बढ़ूंगा ही, मैं तो बढ़ूंगा, लेकिन तुम्हें पीछे धकेल कर, इतना पीछे माने पत्थर के ज़माने। नहीं। क्यों नहीं? हाँ, मैंने सब तय कर लिया है हालात। जो कुछ मेरे साथ हुआ ना, अब तुम्हारे साथ होगा। जो कुछ मैंने सहा, तुम सहोगी। दरबदरी, नाउमीदी, भूख, बेइज्जती और मौत, जैसे मैंने अपनी मां खोई ना, वैसे ही अगर तुम अपने बच्चे को मरता देखो तो कल तुम्हारे साथ यही होना था। अगर मैं इकरार कर लेता, एक बार में तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाता, पर नहीं, जबकि तुम्हारे नखरे पर आधी छुरी फेर कर तुम्हें तड़पने का मजा लेना है मुझे। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत ज़हे आशिकी है। मुश्किलें तो खूबसूरती होती हैं जिंदगी की आना, मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होता है सफर, और उसको और खूबसूरत बनाता है तुम्हारे जैसा हम सफर। सोफिया, तुम्हें नहीं लगता हमें इस मामले की तहकीक करनी चाहिए जिसका जिक्र शाहजहान भाभी ने किया था? मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद इसके बारे में पता करूँ। आई मीन व्हाट्स हिज बैकग्राउंड, है कौन, आया कहाँ से है। शफक नाम है उस लड़की का, जो हालांकि सहेली है और खुर्रम की रिश्तेदार। मैं तो ये देख रही हूँ कि मेरा दोस्त मेरा दुश्मन कैसे बन गया। कॉलेज के मैले कुचले यूनिफॉर्म में कभी अंदाजा ही नहीं हुआ, इतनी खूबसूरत हो तो।
या फिर ये आसे मोहब्बत का एजाज है जो अब तुम्हें हमजा से हो गई है।